पद यात्रा 19 नवंबर को इसलिए है कि पिछली 19 नवंबर को ही हमने याचिका दायर की थी और उसका सर्वे हुआ था, और पहली बार हम 19 नवंबर को ही वहां हरिहर मंदिर गए थे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हरिहर मंदिर पद यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिससे सभी सनातनियों को और हिंदुओं को ये संज्ञान में रहे कि आने वाले भविष्य में यहां पर कल की अवतार होना है, और ये कल की प्राकट्य स्थल है और हरिहर मंदिर है। जन जागृति हेतु ये कर रहे हैं। पद यात्रा में लोग तो साधु संत कहां से आएंगे? मैं सभी सनातनियों से और हिंदू समाज से आह्वान करने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए आप सबको बुलाया हूं, उनको सूचित किया है। देखो कितने लोग आते हैं। अभी तो बुलाया होगा, कितने लोग तो शामिल होंगे? काफी लोग होंगे, अब कितने होंगे ये तो कोई आम जनता है, कितने हो जाए तो कोई महाराज जी क्या संदेश इस पूरी यात्रा से, पद यात्रा से आगे देना चाहते हैं समाज में? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर रहेगा। माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है और हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए वहां उसके अंदर उसको टच नहीं करेंगे, खाली हम परकोटे की परिक्रमा करेंगे और आ जाएंगे। महाराज जी हाँ, पद यात्रा में साउंड वगैरह तो रहेगा ही, सबको दिशा निर्देश करने के लिए सब तो संसाधन जरूरी है। क्या इस संबंध में प्रशासन से कोई वार्ता हुई है? मेरी अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, और इस सब के लिए ये तो सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक कार्य है, और इसमें तो सब अपना अपना अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, और जितना वो सहयोग कर सकते हैं करेंगे, और जितनी उनकी सामर्थ्य होगी कि भाई हम आपको परिक्रमा करा सकते हैं, परिक्रमा नहीं करा सकते हैं, हमारा काम है पद यात्रा निकालना, उनका काम है उसको सकुशल पूर्ण कराना। अब जैसा दिशा निर्देशन होता रहेगा ऐसा कार्य करते रहेंगे। अभी आपने बताया कि कोर्ट में विचाराधीन है पूरा मामला, लेकिन आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्या मानते हैं सबको लेकर क्या कुछ अड़चन लग रहा है आपको? नहीं, कोई अड़चन नहीं है। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। जैसे हम राम मंदिर जीते हैं, ऐसे ही हम आने वाले समय में हरिहर मंदिर को कानून के द्वारा माननीय न्यायालय से मुक्त कराएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय सभी सबूतों के आधार पर, जितने सबूत यहां पर मिले हैं हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान, उनको मद्देनजर रखते हुए और हरिहर भगवान की कृपा से उनको भगवान हरिहर सद्बुद्धि दें और वो सही फैसला सभी हिंदू पक्ष में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं सबको लेकर? ये हम सब हिंदुओं का फर्ज है, हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, और सभी की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता सभी हैं और याचिका करी है, इसीलिए उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए तो उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। बाहर परकोटे की परिक्रमा वो तो उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हम परकोटे की परिक्रमा भी नहीं कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है ना। वो दोनों के लिए लागू है ना। अगर वो विवादित स्थल है तो नमाज बंद होनी चाहिए, और वो विवादित स्थल नहीं है तो फिर परकोटे की परिक्रमा हमें कर देनी चाहिए। महाराज जी तक क्या पाया, क्या खोया है? 1 साल होने वाला है संबंध कोर्ट, तीनों कोर्ट में केस विचाराधीन है। माननीय हाई कोर्ट प्रयागराज कह चुकी है कि ये जो सर्वे हुआ है वो सही हुआ है, और आगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे वो मंदिर ही है, मंदिर ही था और मंदिर ही रहेगा। आपकी पद यात्रा यहाँ तो बीएमएस की धारा 163 लगी हुई है। संबल में 163 लगी है तो उसको थोड़ी हम कोई उल्लंघन कर रहे हैं। हम ऐसा कोई कार्य थोड़ी कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, हमको उत्पाद मचाने थोड़ी जा रहे हैं। क्या लगता है अनुमति मिलेगी प्रशासन से? प्रशासन जितना सहयोग कर सकता है इतना करेगा, क्यों नहीं करेगा, नहीं तो निष्पक्ष सहयोग करेगा। कई दिन का कार्यक्रम रहेगा ये टोटल? 1 दिन का कार्य रहेगा, 1 दिन की पद यात्रा है। पीसी की भी क्या पूरा मामला था, क्या रीजन है जो 19 तारीख को पद यात्रा निकाली है? याचिका डाले हुए 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है,
और हरिहर मंदिर गए हुए हमको भी 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। और हिंदू जनमानस में जन जागृति फैलाने के लिए ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है और बहुत भव्य और दिव्य होगा। दत्त जी, कितने किलोमीटर पद यात्रा निकाली जाएगी यहाँ से कैला देवी मंदिर से? यहाँ से कैला देवी मंदिर से और हम मोती नगर तक वाहनों से जाएंगे और वहां से 2.5 किलोमीटर की पद यात्रा होगी, जिसमें हम सभी क्षेत्रवासी और देशवासी और प्रदेशवासी अधिक से अधिक संख्या में वहां सम्मिलित होंगे और भगवान हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा करके पुनः हम कैला देवी आकर वो यात्रा को संपन्न करेंगे। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। हाँ, इसीलिए तो परकोटे की परिक्रमा हो रही है कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए परकोटे के बाहर परिक्रमा कर रहे हैं। अगर मामला उसमें विचाराधीन नहीं होता माननीय न्यायालय में, तो हम परकोटे के अंदर गर्भगृह की परिक्रमा करते। लेकिन अभी गर्भगृह की परिक्रमा तो जब होगी जब हरिहर भगवान चाहेंगे, और अभी हरिहर भगवान तो यही चाह रहे हैं कि प्रेम से हरिहर मंदिर परकोटे की परिक्रमा कर ली जाए और आराम से कैला देवी शांति से आया जाए और एक हिंदू जनमानस को यह संदेश दिया जाए कि यहां पर हरिहर मंदिर है, भगवान का प्राकट्य स्थल है और इसकी हमको जो है परकोटे की परिक्रमा करनी चाहिए, दर वर्ष यहां आना चाहिए, शीश नवाना चाहिए। हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है जो हमें मिलनी चाहिए, और जब तक नहीं मिल रही है तब बाहर से करेंगे, जब मिल जाएगी तो अंदर से करेंगे। निसंदेह शामिल होने का इसमें जो अनुमान है। हरिहर भगवान की कृपा जैसी रहेगी ऐसे लोग शामिल होंगे, लाखों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, और हम अकेले भी खड़े हो सकते हैं। अकेले नहीं हो सकते, लाखों लोग। शासन से कोई अनुमति इस तरह की या कोई सूचना आपको? नहीं, कोई सूचना इस प्रकार की नहीं है, लेकिन हम ऐसा कोई कार्य करेंगे नहीं जो पुलिस के लिए बाधा बने, प्रशासन शासन के लिए बाधा बने। हम तो शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकालेंगे। आध्यात्मिक पद यात्रा है, इसका उद्देश्य आध्यात्मिक पद यात्रा, जनमानस में जागृति कि हमारा मंदिर है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, जो हमारी नई युवा पीढ़ी नहीं जानती है वो उसको जाने पहचाने। हमारे भगवान है, जो अवतरण होगा, हमारे भगवान का जहां अवतरण होगा उसकी जानकारी हमारे हिंदू जनमानस को होनी चाहिए। क्यों कि हमने भगवान है का चोला पहन रखा है, भगवा पहन रखा है, भगवान के आराध्य को, अपने आराध्य को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम जानते हैं, तो आम जन हिंदू मानस भी जानना चाहिए कि यहां पर हरिहर भगवान का कल की भगवान का हरिहर मंदिर के अंदर प्राकट्य होने वाला है। इस चीज को आम जनमानस बहुत कम स्तर पर जानते हैं। और जो हरिहर मंदिर है, जो संबल है, वो जैसे गायत्री मंत्र किसी मंत्र से कम नहीं है, ऐसे भी जो संबल है वो किसी भी तीर्थ से, काशी से, अयोध्या से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो पूर्ण हमें काशी में, अयोध्या में मिलता है, वो ही पूर्ण हमें संबल में मिलता है। संबल भी भगवान शंकर की बसाई नगरी है, प्राचीन नगरी है, और इस प्राचीन नगरी में और इस प्राचीन नगरी की पद यात्रा में समस्त देशवासियों का, समस्त प्रदेशवासियों का मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, स्वागत है, अभिनंदन है। अधिक संख्या में आए, इस पद यात्रा के साक्षी बने, भागीदार बने, इस पद यात्रा में आए, धर्म लाभ कमाएं और वैकुंठ को जाएं। बोलो श्री हरिहर भगवान की जय। VK News, राष्ट्र के नाम।